हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल में रह चुका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए हम पार्ट टू लेकर आ चुके हैं आपके सामने। फिजिक्स चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी का स्टार्ट करते हैं आपके लिए। चलिए, तो हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी हमने कल पढ़ा था अपने लास्ट में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, फोसिल फ्यूल्स के बारे में। उसी से आगे बढ़ रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर आल्सो क्लासिफाइड एज, यानी हमने वहां पर दो भागों में बांटा था। ऐसे ही वो कह रहा है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी को क्लासिफाइड किया जा सकता है दो अन्य भागों में। पहला है बेटा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी नंबर 1, और दूसरा है बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वे है विच आर यूज, जिनका प्रयोग किया जाता है एक्सटेंसिवली, लगातार, एंड मीट ए मार्क पोर्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, और जिसकी एक मुख्य भूमिका होती है यूजेस में। पहला है फोसिल फ्यूल्स, इसके दो भाग हैं। एक तो फोसिल फ्यूल्स है बेटा जीवाश्म ईंधन, जिसमें था कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दूसरा है हाइड्रो एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ वाटर, यानी पानी की हमने बताया था वाटर एनर्जी को हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, यानी वाटर से पैदा होती है बहने वाली नदियों की लहरों से। बायोमास एनर्जी एंड विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी और विंड एनर्जी। विंड जानते हैं ना, वायु की जो एनर्जी है यानी हवा से, ठीक है। विंड एनर्जी ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी, ये भी इसी कैटेगरी में आती है बायोमास में, ठीक है। इन तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज वे हैं विच आर नॉट यूज, जिनका प्रयोग नहीं किया जाता एक्सटेंसिवली, लगातार या लंबे समय तक, एज कन्वेंशनल वंस, कन्वेंशनल के समान, एंड मीट अवर एनर्जी रिक्वायर्ड, और जरूरत को पूरा करते हैं हम अपनी ओनली लिमिटेड स्केल, एक सीमित मात्रा में। सोलर एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी में क्या आएगा, टाइडल एनर्जी। टाइडल क्या होता है बेटा, ज्वार भाटा जो आता है उससे पैदा करते हैं। वेव एनर्जी है ना, ये सब ओशन एनर्जी के अंतर्गत आता है। ओशन थर्मल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं OTE। तो जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी भी बिलोंग टू दिस कैटेगरी, इसी कैटेगरी से संबंधित है। दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये स्रोत ऊर्जा के, विच हैव बीन टैप्ड विद द एड ऑफ एडवांसेस, जिनको जकड़ा गया है, दर्शाया गया है इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में, टू मीट अवर ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, पूरा करते हैं हमारी बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरतों को। आर ऑल्सो कॉल्ड, उन्हें कहा भी जाता है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। अब पीछे लौटकर आ गए बेटा हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन था। अब नंबर 1 पर लेकर आ चुके हैं रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी को। द एनर्जी प्रोड्यूस बाई द सन, यानी ऊर्जा जो सूरज से पैदा होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऊष्मा के रूप में, लाइट प्रकाश के रूप में, इस कॉल्ड, उसे कहा जाता है सोलर एनर्जी। सोलर रेडिएशंस कैन बी कन्वर्टेड, सोलर रेडिएशन को परिवर्तित कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, किसमें, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में, थ्रू सोलर सेल्स, किसके जरिए, सोलर सेल्स के जरिए। उन सोलर सेल्स को आपने देखा होगा, उसे बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स, जो जिसे हम बोलते हैं सोलर की प्लेट। तो फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट सोलर रेडिएशंस, फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं वो सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, थ्रू सिलिकॉन सोलर सेल्स। वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। सोलर सेल्स अरेंज ऑन ए लार्ज फ्लैट शीट, सोलर सेल्स जो है वो चपटे चौकोर शीट के रूप में होती है। फॉर्म ए मिरर सोलर पैनल, जो कि एक शीशे नुमा चमकदार मिरर के समान दिखाई देती है, जो सोलर पैनल है। सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक, सोलर कुकर को पेंट किया जाता है ब्लैक कलर से, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, एंड ए लार्ज ग्लास प्लेट, और एक बड़ी कांच की प्लेट, टू ट्रैप सोलर रेडिएशन, लगा दी जाती है सोलर के रेडिएशन को जकड़ने के लिए, बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित प्रभाव से। सोलर प्लेट में है ना काले रंग की, वो ब्लैक पेंट किया जाता है सोलर के लिए प्लेट, और ऊपर जो कांच लगाया जाता है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, रोक ले उसके लिए। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर्स। इको फ्रेंडली होते हैं, एक तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, रिन्यूएबल होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है रूरल एरिया में, एंड रिटेन्स ऑल द न्यूट्रिशन इन फूड, बनाए रखते हैं भोजन में सारे पोषक तत्वों को,
ड्यू टू स्लो कुकिंग, धीरे धीरे पकने की वजह से। आप देख रहे होंगे, है ना, ये सोलर कुकर है, ब्लैक पेंट है, ऊपर मिरर है, जिसको जो जकड़ेगा सोलर रेडिएशन को, है ना। चलिए अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर्स। इसके क्या लाभ पड़े, अब इसके लाभ नहीं है, प्रभाव लाभ हमने पढ़ लिया एडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। सिलिकॉन सेल्स आर एक्सपेंसिव, एक तो सिलिकॉन सेल्स बहुत महंगी होती हैं। सोलर रेडिएशन आर नॉट यूनिफॉर्म ओवर द अर्थ सरफेस, और सोलर रेडिएशन पूरी तरह से समान रूप से पड़े ऐसा भी जरूरी नहीं है। एंड कैन नॉट बी यूज एज नाइट ऑन क्लाउडी डेज, यानी इस सोलर कुकर का प्रयोग ना तो हम रात में कर सकते हैं और बादल वाले समय पर भी नहीं कर सकते क्योंकि धूप होनी चाहिए। कैन नॉट बी यूज टू मेक चपाती फॉर फ्राइंग एज दिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस और मोर, यानी 140 डिग्री से अधिक के लिए जैसे हम किसी चीज को फ्राई करें, चपाती बनाएं, इन चीजों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस ओनली कैन बी अचीव इन सोलर कुकर, यानी सोलर कुकर में केवल 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिल सकता है। अदर सोलर डिवाइसेस आर सोलर वाटर हीटर एंड सोलर फर्नेसेस, जबकि अन्य सोलर डिवाइसेस जो होती है जैसे वाटर हीटर हुआ, सोलर फर्नेस हुआ, उनकी बात कर रहा है वो 100। अब दूसरा पढ़ते बेटा विंड एनर्जी, है ना, पवन ऊर्जा। व्हेन लार्ज मासेस ऑफ एयर मूव, जब बड़ी द्रव्य मात्रा में बड़ी रूप में एयर मूव, वायु गति करती है या बहती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर या स्थान पर, देन तब इट इज रेफर्ड, इसे दर्शाया जाता है टू एज विंड, वायु के रूप में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसी प्रक्रिया में काइनेटिक एनर्जी गेट्स एसोसिएटेड, काइनेटिक ऊर्जा इससे संबंधित होती है, विच इज रेफर्ड टू एज विंड एनर्जी, जिसे प्रदर्शित किया जाता है विंड एनर्जी के रूप में। इट कैन बी कन्वर्टेड, इसे बदल दिया जाता है इनटू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तकनीकी और कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, यानी वायु की काइनेटिक एनर्जी इज यूज, प्रयोग की जाती है इन रनिंग, चलाने में, और विंड मिल्स, पवन चक्कियों को, विच आर यूज, जिनका प्रयोग किया जाता है टू लिफ्ट वाटर, पानी को ऊपर लाने के लिए, उठाने के लिए, ग्रिंड ग्रेन्स, अनाज पीसने के लिए। जैसा आप देख पा रहे हो विंड मिल हवा से घूमेगी। अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ विंड एनर्जी। तो द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ विंड एनर्जी आर, मुख्य प्रयोग की जाने वाली विंड एनर्जी क्या है, यानी जो विंड एनर्जी उसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। इट इज यूज, इसका प्रयोग किया जाता है ड्राई विंड मिल्स, पवन चक्कियों को चलाने में, वाटर लिफ्टिंग, पानी को ऊपर उठाने में, या पंप को, या फ्लोर मिल्स, आटा चक्की चलाने में जो हम गेहूं वगैरह पीसते हैं। इट इज यूज टू प्रोपेल सेल बोट्स, यानी ये नाव वगैरह को चलाने में। इट इज यूज टू फ्लाई इंजन फ्यूअर एरोप्लेन्स और ग्लाइडर इन द एयर, यानी इसका प्रयोग हवाई जहाज उड़ाने में भी किया जाता है। अब इस पवन चक्की का नहीं, पवन चक्की की संरचना के जो पंख घूमते हैं उसके लिए। इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकली, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, फॉर वेरियस पर्पसेस, अनेक उद्देश्यों के लिए, जैसे लाइटिंग, हीटिंग, यानी प्रकाश के लिए और गर्मी पैदा करने के लिए। इसका लाभ क्या है कि एक तो इको फ्रेंडली है और रिन्यूएबल है, लेकिन इसके नुकसान क्या है कि विंड स्पीड डज नॉट यूनिफॉर्म ऑलवेज, यानी वायु की गति जो होती है, हवा की गति को हमेशा एक समान नहीं रहती, निश्चित नहीं है। नीड से लार्ज एरिया टू इरेक्ट सीरीज ऑफ विंड मिल्स, और बड़ी बहुत ज्यादा जरूरत, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए पवन चक्की के लिए, तो हवा लगनी चाहिए ना। बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, बिग अमाउंट, बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट, निवेश किया जाता है इसकी जरूरत के लिए, या इसको पूरा करने के लिए, इस काम को करने के लिए। द आउटपुट इज लेस, यानी इसका परिणाम कम निकलता है, एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, खर्च करने की बजाय जितना हम खर्च करते हैं उसके तुलना में कम हमें फायदा होता है, कह सकते कम लाभ मिल पाता है। अब पढ़ते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स, यानी वाटर के ऊपर डिपेंड है। तो वैन जब वाटर फ्लोइंग इन रिवर, बहता हुआ नदी में पानी इज स्टोर, इकट्ठा किया जाता है इन ए हाई राइज डैम, ऊंचे बने हुए डैम माने बांधों में, एंड अलाउड टू फॉल, और उन्हें गिरने दिया जाता है फ्रॉम द टॉप, ऊंचाई से, ऑफ द डैम, बांध की। द वाटर रसेस डाउन, पानी नीचे आता है विद ए ग्रेट फोर्स, बड़ी ताकत के साथ, विच कैन बी यूटिलाइज, जिसका प्रयोग किया जाता है टू ड्राइव, चलाने के लिए, लार्ज वाटर टरबाइन, बड़ी मात्रा में, टरबाइन नहीं बेटे टरबाइन है, यहाँ पर कुछ लिखे टरबाइन को चलाने में। दीज टरबाइंस आर कनेक्टेड, ये टरबाइंस जुड़े रहते हैं
विद इलेक्ट्रिकल जनरेटर, किससे? इलेक्ट्रिकल जनरेटर से, जिसे हम ऑल्टरनेटर बोलते हैं, विच जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या पैदा करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि टरबाइन घूमता है, जनरेटर चालू हो जाता है, वो पैदा करता है इलेक्ट्रिसिटी। दिस द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली इस प्रक्रिया में इस टर्म एज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, क्या मानी जाती है? उसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है इन हाइडल पावर। इनफैक्ट वास्तव में द प्रोसेस, प्रक्रिया, इन्वॉल्व, शामिल होती है ट्रांसफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी विभवांतर, या कह सकते हैं विद्युत विभव, तो विभव ऊर्जा के रूप में ऑफ द वाटर, पानी का, इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में, एंड देन तब इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी पानी का गिरना टरबाइन पर, टरबाइन का घूमना काइनेटिक एनर्जी पैदा करेगा, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर का घूमना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेगा, ये समझाया है। इट इज द मोस्ट कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यह सबसे अधिक कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ऑब्टेन, जो प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम वाटर, पानी से, खाली गिरने वाले, फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, बड़ी ऊंचाई से। इट इज क्लीन, यह साफ होता है, एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स, और गैर प्रदूषित स्रोत है ऊर्जा का। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, बांधों को बनाया जाता है, टू कलेक्ट वाटर, पानी इकट्ठा करने के लिए, फ्लोइंग, बहते हुए, इन हाई एल्टीट्यूड रिवर, ऊंची नदियों के बहने वाले ऊंचे स्थान पर। द स्टोर वाटर, इकट्ठा पानी, हैज ए लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, होता है अधिक मात्रा में ऊर्जा। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फॉल, जब पानी को गिरने दिया जाता है फ्रॉम ए हाइट, ऊंचाई से, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, विच रोटेट्स द टरबाइन, जो टरबाइन को घुमाती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और क्या पैदा करती है? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बांध है, बांध से पानी नीचे आया, देखो ये बांध है, बांध से पानी नीचे आया टरबाइन पर, है ना, ये घूमेगा और फिर इस तरीके से पूरा देख रहे हो ना, पानी नीचे आया टरबाइन पर, ये टरबाइन है, ये टरबाइन घूमा, इससे कनेक्ट क्या है? हमारा जनरेटर है, और जनरेटर ने क्या पैदा किया? इलेक्ट्रिसिटी, और ये फिर पावर लाइन है जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे ले जा रही है। तो ये हमारा आज हमने यहाँ तक पढ़ा, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ा, जिससे वाटर से पैदा किया। उससे पहले हमने आपने पढ़ा विंड मिल के बारे में पढ़ा, सोलर के बारे में पढ़ा, तो तीनों को हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में भी मैंने इनको दोबारा से लिया है समझाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।